हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारी इकोलॉजी की इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समुदाय के बारे में, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एक विशिष्ट स्थान पे रहते हैं तो वहाँ पे समुदाय कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज लिविंग ऑन द सेम एरिया, उन्हें आप कहते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी की बात करें तो किस तरह से कौन कौन से फैक्टर उसमें होते हैं, तो बायोटिक फैक्टर होता है, एक अबायोटिक फैक्टर होता है और कुछ उसमें माइक्रोबायल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों युक्त पदार्थ होते हैं। जैविक, अजैविक और सूक्ष्म जीवों या फिर जीवाणुओं सहित कुछ पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। अब इसके जो विशिष्ट गुण हैं उन पे अगर हम चर्चा करें, समुदाय में कौन कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, तो सबसे पहला लक्षण आ जाता है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि एक स्थान पे विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे और वहां पे अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्पीसीज पाई जा रही है, वहां पे अलग अलग प्रकार के जंतु या फिर पादप वनस्पति पाई जाती है। इसे हम बोलते हैं जैविक विविधता। ठीक है, और जितनी ज़्यादा विविधता होगी वो कम्युनिटी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे पोषण के और ऊर्जा स्थानांतरण के उनके पास में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। दूसरा प्रभाविता, देखिए डोमिनेंसी। अगर किसी हम समुदाय की बात करें तो एक जो स्पीसीज होगी जो वहाँ पे डोमिनेट करेगी, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए सुंदरबन में पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा है, वो सुंदरबन में मैंग्रोव जो प्लांट है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। आपके पाइनस जो प्लांट है वो हिमालय क्षेत्र में डोमिनेंस में पाए जाते हैं, यानी कि एक जो जाति है वो सर्वाधिक विविधता में पाई जाएगी अन्य जातियों की तुलना में। हालांकि दूसरी जातियां भी पाई जाएंगी, तभी तो हमारी पहली जो परिभाषा है वो कंप्लीट होगी विभिन्नता वाली। ठीक है। तीसरा स्थिरीकरण। अगर प्लांट में बात करें हम तो वहां पे आपको बहुमंजिला एक स्तर देखने को मिलेगा। सबसे पहले सतही पादप आ जाते हैं, श्रब, अंडरसर्व, ट्री। तो इस तरह का जो स्थिरीकरण पाया जाएगा अलग अलग लंबाई के हिसाब से, एक क्रम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये मीजोफिटिक प्लांट है सबसे बड़े, फिर श्रब, फिर अंडरश्रब, फिर सतही पादप, तो एक स्तर बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बहुमंजिला इमारती, बहुमंजिला इमारती स्थिरीकरण देखा जाता है। और ये सर्वाधिक देखा जाता है आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में। किसमें देखा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में ये स्थिरीकरण सर्वाधिक देखा जाता है। अब हम देखें झील में भी स्थिरीकरण देखा जाता है। किसके आधार पे? प्रकाश की मात्रा के आधार पे। जैसे मान लीजिए ये झील है कोई, ठीक है, और उसमें पानी इस तरह से है, तो उसमें हम 3 स्तर देख सकते हैं। झील में अगर प्रकाश की मात्रा पे अगर हम डिवाइड करें, ये एक सबसे बाहरी वाला एरिया जिसे हम बोलते हैं टोरल जोन। इसमें देखिए प्रकाश बहुत अच्छे से पहुंचता है, ये दलदल युक्त पानी होता है। लिटोरल, तो झील में प्रकाश की मात्रा के आधार पर अगर हम स्थिरीकरण देखें तो 3 एरिया आपको दिखाई दे सकते हैं। एक होता है लिटोरल, एक होता है लिम्नेटिक जोन और एक होता है प्रोफंडल जोन। अब देखिए प्रोफंडल एक ऐसा एरिया है जहां पे बिल्कुल भी रोशनी, प्रकाश की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, तो इसीलिए यहाँ पे विषमपोषी जंतु पाए जाते हैं। लिम्नेटिक एरिया है जहां पे प्रकाश अच्छे से पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ पे जड़ युक्त वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे जो पानी में डूबे रहने वाले प्लांट हैं, पानी में डूबे रहने वाले प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे लिटोरल जोन में प्रकाश बहुत अच्छे से मिलेगा और ये सबसे बाहरी इलाका है जहाँ पे दलदल युक्त छिछला पानी पाया जाता है और यहाँ पे जड़ युक्त वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा एरिया लिम्नेटिक जोन, इसमें भी वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो पानी के सतह पे तैरते रहते हैं प्लांट और जिनकी जड़ है पानी में गहराई में जाती है, लेकिन मृदा में नहीं पहुंचती है, लटकी रहती है पानी में, हवा के पानी जल के प्रवाह के साथ इधर उधर होती रहती है। तो इस तरह के प्लांटेशन पाए जाएंगे आपके। ठीक है। जल प्लावी भी बोल सकते हैं, मुक्त प्लावी भी बोल सकते हैं। प्रोफंडल जोन में विषमपोषी जंतु पाए जाते हैं।
यहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा प्रकाश पहुंच रहा है लिटोरल जोन में, सबसे कम पहुंच रहा है प्रोफंडल जोन में, ठीक है। सबसे मध्यम मात्रा में लिम्नेटिक जोन में पाया जाता है। तो ये स्थिरीकरण है। उसी तरह से प्लांट में भी स्थिरीकरण देखने को मिलेगा। प्लांट में कैसे को देखने को मिलेगा, जैसे सतही पादप है, वन में अगर हम देखें सतही पादप, फिर अंडर स्रव, ट्री, अंडर स्रव और ट्री जिनकी हाइट बहुत अच्छी खासी होती है। तो ऊंचाई के आधार पे जब उनका स्थिरीकरण किया जाता है, इसे हम बोलते हैं स्थिरीकरण। और इस एक तरह से ऐसा लगता है जैसे बहुमंजिला इमारतें होती हैं, सबसे छोटी इमारत ही है और सबसे बड़ी इमारत जो मीजोफिटिक प्लांट है उसकी है। और ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है आपके किसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक देखा जाता है। तो समुदाय के हमने 3 विशिष्ट लक्षण पढ़े। जाति विभिन्नता, उसमें अलग अलग प्रकार की जाति पाई जाएंगी, लेकिन वहीं पे एक जाति का डोमिनेंस होगा जो वहां पे सर्वाधिक पाई जाएगी। स्थिरीकरण यानी कि प्लांट को उनकी ऊंचाई के आधार पे स्तरों में बांटना स्थिरीकरण कहलाता है। जबकि झील में हमने प्रकाश की मात्रा के आधार पे स्थिरीकरण किया है। 3 जोन देखे हमने, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन। तो ये किसका है, तो सर्वाधिक स्थिरीकरण किसमें देखा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर अमेजन वर्षावनों में स्थिरीकरण सर्वाधिक देखा जाता है। जितनी ज्यादा जाति विभिन्नता होगी वो समुदाय उतना ही सर्वाधिक स्थायी होता है। तो ये रही हमारी वीडियो कम्युनिटी को लेकर। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।